दोस्तों, राहुल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 52 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है। इसकी गांव में काफी चर्चा और उतवा भी होता है। दोस्तों, राहुल किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू सासुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 3 महीने तक चलता है, लेकिन 3 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं तो वह कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सके। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना लखनऊ के आलमबाग शहर की है। आलमबाग शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम राहुल होता है। इसकी उम्र लगभग 52 साल के करीब होती है। यह हटा-कटा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी रुतबा था, इसलिए गांव के लोग इसको काफी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास ही आया करते थे। इसके पास काफी पैसा होता है, काफी जमीन जायदाद होती है और कई सारे नौकर चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही कैंसर के कारण देहांत हो जाता है। राहुल का इकलौता बेटा रमेश, जिसकी उम्र 24 साल के करीब होती है। रमेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह इंजीनियर का काम किया करता था। रमेश 24 साल का जवान हो चुका था, इसलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके वह अपने बेटे की शादी कर दें। इसलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे रमेश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम रीना होता है और उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। रीना देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन रीना किसी को भाव नहीं दिया करती थी। राहुल अपने बेटे को लेकर रीना को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब रीना राहुल के सामने आती है तो राहुल जब रीना को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और रीना के माता पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। फिर राहुल अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और रीना के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब रमेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर रीना रमेश का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बजे के करीब रमेश अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फिर रमेश सोचने लगता है कि उसकी पहली रात होती है। 1 घंटे का समय गुजर जाता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। रमेश जब रीना के साथ सुहाग रात मनाता है तो 2 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब रीना सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ नहीं दिया। अब वह यह भी सोच रही थी कि पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है। अगले रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रीना रात के 9 बजे के करीब अपने कमरे में बैठी है, अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 9 बजे के करीब रमेश रीना के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। तभी रीना उससे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहाग रात थी, मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। अगर तुम सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर रमेश उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ।
अब रीना उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों, रमेश रोज कोई न कोई बहाना करता था। वह रीना से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब रीना रमेश से लड़ने लगती है। उसको तरह तरह की बातें सुनाती रही थी, उसे डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर रमेश रीना से कहता है कि मैं काफी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। अब यह सब बातें बाहर होती हैं। उस पर रीना उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगती है। तब रीना अपने पति को बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर काटने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर राहुल आ जाता है और जब किचन में जाती है और खाना बिना बनाने लगती है, तभी थोड़ी देर के बाद राहुल आता है और एक जगह बैठ जाता है। फिर वह अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सिर की मालिश करो। जब उसका नौकर उसके सिर की मालिश करने लगते हैं तो राहुल अपने नौकर से रीना को सुना सुनाकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है कि जब हम जवान थे तब हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था। जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हम ख्वाहिश पूरी करते थे वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए आया करती थी। रीना जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद राहुल अपने नौकर से कहता है कि तुम मार्केट जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद राहुल अपनी बहू रीना से कहता है कि बहू, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सिर की मालिश कर दो। फिर रीना तेल से अपने ससुर के सिर की मालिश करने लगती है। राहुल को काफी आनंद आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके रीना के नजदीक आ रहा था और रीना भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब राहुल की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वह एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाता है। अब इस तरीके से दोस्तों, जब 1 घंटा गुजर जाता है तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ इसी तरह संबंध बनाया करते थे। दोस्तों, अब रीना को अपने ससुर के साथ संबंध बनाते बनाते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक दिन रीना की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे उल्टियां लगने लगती हैं और उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी उसका पति रमेश से कहती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। अब रमेश जब लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब रमेश को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुमने किसके साथ मुठभेड़ किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब राहुल अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर राहुल उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा मेरा है। दोस्तों, रमेश जब अपने पिता की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर ये दोनों डर जाते हैं और रमेश को समझाने लगते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और पुलिस को फोन कर देता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद पुलिस उनके घर पर आ जाती है और पुलिस रमेश से कहती है कि मामला क्या है। फिर रमेश सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में पल रहा है। पुलिस इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाती है। जब पुलिस रीना से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है, फिर रीना पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। दोस्तों, अब पुलिस कर भी क्या सकती थी जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया था। उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों,
इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।